गुरुओं ने, नकली महंतों ऋषियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा है, लोक वेद सुना रखा है, जो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है उस पर आधारित किया हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, यथार्थ ज्ञान समझा कर फिर वो उन प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाता है, अपने यथार्थ स्थान पर ले जाता है जहाँ से ये आत्माएं आकर यहाँ फंसी हैं। आप पुण्यात्माओं, आपका सभी का आगमन सतलोक से हुआ है और वहाँ पर आपके जो स्थान हैं, जो यहाँ के इंद्र के पास भी इतनी संपत्ति, स्थान और सुविधा नहीं है जो आप छोड़ आए अपनी अज्ञानता में, वो आज भी आपके वहाँ सुरक्षित रखे हैं और आप उस स्थान को छोड़कर यहाँ इस गंदे स्थान में आ गए और यहाँ काल ने आपको अपने जाल में फंसा लिया और आपको यथार्थ भगवान से, परमात्मा की यथार्थ ज्ञान से, महिमा से अपरिचित रखा हुआ है। उसका उद्देश्य यह है कि यदि इनको ज्ञान हो गया कि परमात्मा कोई और है और कहीं इससे अधिक भी सुख है, तो ये सभी उधर प्रेरित होकर भाग ना जाएं और तेरा ब्रह्मांड सूना ना हो जाए। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं और जो पुण्य आत्मा होती हैं वो भगवान की इस महिमा को समझकर शीघ्र यहाँ से निकलने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 तथा 27, और इसके पश्चात दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82, 82 और मंत्र 1, 2, 3, और फिर दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और फिर दिखाएंगे पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट लिखा है कि कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, सवर ज्योति रतधामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ कहा जाता है, और वो सतलोक में रहता है। वो सतलोक सतधाम युक्त है, रतधामा सतधाम वाला, सतलोक वाला है, वहाँ रहता है। इसी प्रकार ये पहले जो ऋग्वेद के जो आपको रेफरेंस बताया है, इसमें भी यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, एक स्थान पर रहता है, वहाँ से चल कर आता है। और अभी तक ये वेदों के ज्ञाता जो बने फिरे थे, ऋषि महर्षि नकली, ये कहते थे भगवान एक देशीय नहीं है, ऊपर नीचे कहीं एक स्थान पर नहीं रहता, वो निराकार है, वो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देता। जबकि वेद कहते हैं वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। अब देखिएगा ये पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9-10, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित नहीं है, इन्होंने वैसे इनकी छाप लगा देते हैं ये आर्य समाज वाले कि ताकि ये बिक जाए। बाकी ये अनुवाद किसी और का किया हुआ है, फिर भी हम इन्हीं के अनुवाद द्वारा आपको बहुत कुछ रास्ता देंगे। इसमें लिखा है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये गलत लिखा इन्होंने, अनुवादित किसी और ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये किसका अनुवादित है? ये 9 और 10 मंडल, ये थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ इसका विवेचन कर दिया कि ये महर्षि द्वारा अनुवादित नहीं है। ये क्लियर करता है, ये आर्य समाज का है एक आचार्य, इसका क्लियर करता है
ऋग्वेद भाष्यम। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा केवल ऋग्वेद के मंडल 1 से 6 तक अनुवाद किया है। ये दूसरा जो 7 से लेकर 10, जिसमें 9-10 आ लिए, तो ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर नामक कोई आचार्य है, उसका अनुवादित है। इन्होंने इसके द्वारा किए गए अनुवाद को भी महर्षि दानंद की फीत लगा दी, मोहर लगा दी, ताकि ये बिकता रहे। फिर भी हम केवल अपने उद्देश्य के लिए ये देखना चाहते हैं इसमें लिखा क्या है। अब फिर देखिएगा, ऋग्वेद वही है, ये जो आपको दिखाया था। इन्होंने गलत, इस पर केवल यहाँ मोहर गलत ला रखी है। प्रकाशक ठीक है, प्रकाशक है सर्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि 9-10 मंडल का अनुवाद करता महर्षि दानंद है। ये नहीं थे, ये तो सातवलेकर आचार्य है। इसी में हम आगे आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, उसके बाद दिखाएंगे सूक्त नंबर 82। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, 26 मंत्र। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमान के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, अर्थात उनके सब रास्ते खोल देता है जो भक्ति बाधक होते हैं, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, संकट विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है, और सबको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपने वास्तविक रूप जिसमें एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी इतनी रोशनी है, उसको हल्का तेज पुंज का रूप बना करके अपने रूप को सरल करता हुआ यानी साधारण सामान्य सा रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर शब्द का, कबीर ये देखो ऊपर लिखा है, ये कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर कबीर, तो कबीर से ये इन्होंने इस कबीर का अर्थ कर दिया, 2 अपसर्ग लगा दी, इसका सर्वज्ञ कर दिया, जबकि यहाँ लिखना था वो कबीर परमात्मा विद्युत के समान यानी बिजली की तरह अचानक बहुत तीव्र गति से क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ, अच्छे भक्तों को, अच्छे व्यक्तियों को, पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब जिन्होंने ये कबीर शब्द लिखा ना, कबीर, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जैसे ये यजुर्वेद है, ये एक पुस्तक है, ये एक बुक है अध्यात्म ज्ञान की, यजुर्वेद, इसका नाम लिखा गया है यजुर्वेद, और ये ऊपर रह लगा है, ये नीचे अपसर्ग लगाकर भी इसको संधि छेद किया जा सकता है। यजु लिख के अलग से 2 बिंदी लगा दी जाती हैं। तो जैसे कबीर को, कबीर देव को इन्होंने क्या किया है, कवि शब्द को संधि छेद कर दिया कबीर देव को, और कवि शब्द के आगे 2 अपसर्ग लगा दी रै के स्थान पर, आधा रै होता है, तो उसका इन्होंने कवि लिख दिया और कवि बना करके उसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब यदि ये यजुर्वेद है, इसको हम संधि छेद कर दें, कहीं पर ये महिमा गाई जा रही हो इस यजुर्वेद की, तो हम इसका संधि छेद कर दें यजु प्लस में वेद, और कहीं यजुर्वेद ना लिखा हो, केवल यजुर लिखा हो, और उसका भी हम अर्थ कर दें यजु माने, यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां, हम यजु का अर्थ लिख दें यज्ञ स्तुतियां, और ये लिखे नहीं वहां पर कि ये यजुर्वेद है, क्योंकि जिसकी महिमा गाई जा रही है यजुर्वेद की, और उसका अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, और ये लिखे नहीं कि ये यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, तो उस यजुर्वेद को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो कोई बुक है।
तो वहां लिखना पड़ेगा कि ये यजु जो शब्द है उस पुस्तक के लिए है जो यजुर्वेद है। ऐसे ही इन्होंने कवि शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना चाहिए था ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कबीर देव है।